इस देश के भ्रष्ट सिस्टम से कोई नहीं लड़ सकता। यह ईमानदारी की कोई जगह नहीं बची। सच बोलने पर यह मार दिया जाता है। कोई नहीं लड़ सकता इस भ्रष्ट सिस्टम से। लड़ सकता है और लड़ा भी है। नाम नोट कर ले, आईएएस रिंकू सिंह राही। वो नाम जिसने साबित किया कि सिस्टम चाहे कितना भी सड़ा हो, अगर रीढ़ की हड्डी मजबूत हो तो उसे झुकाया नहीं जा सकता। राही कौन? कोई बड़े बाप का बेटा या नेता होगा। अलीगढ़ के रहने वाले एक साधारण परिवार के लड़के, जिनके पिता आटा चक्की चलाते थे, सरकारी स्कूल से पढ़ाई की और स्कॉलरशिप के दम पर उन्होंने बीटेक किया और सन 2004 में पीसीएस अफसर बने। ये तो सरकारी नौकरी पाकर ऐश करते हैं, सिस्टम से क्यों भिड़ गए? क्योंकि उनके खून में बेईमानी नहीं थी और सन 2008 में वे मुजफ्फरनगर के समाज कल्याण अधिकारी बने, जहां उन्होंने 100 करोड़ रुपए का छात्रवृत्ति और पेंशन घोटाला पकड़ा। वहां के माफियाओं जो गरीब लोगों को पैसा खा रहे थे, वो बौखला गए और फिर हुआ कुछ ऐसा। क्या हुआ? ट्रांसफर? 26 मार्च 2009 रिंकू बैडमिंटन खेल रहे थे, तभी वहां उन पर हमला होता है। 1 2 नहीं 7 गोलियां उन्हें मारी जाती है। वहां उन्हें 2 गोली उनके चेहरे पर लगी, जहां उनका जबड़ा बाहर आ गया, एक आंख की रोशनी चली गई और एक कान से सुनना बंद हो गया। डॉक्टर ने कह दिया ये नहीं बचेंगे। भाई साहब, रूह कांप गई। फिर तो वो डर के घर बैठ गए होंगे ना। यही तो बात है। रिंकू सिंह राही को ना ही गोलियां तोड़ सकी, ना ही सिस्टम। वे अस्पताल से बाहर आकर फिर डटकर खड़े हो गए, यहाँ तक कि उनके प्रमोशन रोके गए, उन्हें काफ़ी प्रताड़ित किया गया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। अपनी अपंगता को ही उन्होंने अपना सबसे बड़ा हथियार बना दिया और उन्होंने 16 बार यूपीएससी की परीक्षा दी और सन 2021 में उन्होंने 683 रैंक लाकर आईएएस अफसर बनकर लौटे। वाह, यानी सिस्टम का हिस्सा बनकर उन्होंने सबको सबक सिखाया होगा। बिल्कुल सिखाया, लेकिन सिस्टम को सच कहाँ बर्दाश्त होता है। जब वे शाहपुर में एसडीएम बने तब वहाँ दफ्तर के अंदर एक क्लर्क वहाँ गंदगी फैला रहा था, तब उन्होंने उसे सजा दी। तब वहाँ सभी वकील हंगामा करने लगे। फिर वे वकीलों के बीच में गए और कान पकड़कर उठक बैठक लगाने लगे और उनसे कहा नियम सबके लिए बराबर है। वीडियो वायरल हुआ और 36 घंटे के अंदर ही अंदर उनका ट्रांसफर वापस हो गया। ये वो ईमानदारी की सजा हुई। कहानी यहीं रुकी नहीं। मार्च 2026 में उन्हें बिना किसी बात के राजस्व परिषद में अटैच कर दिया गया। सैलरी घर बैठे मिल रही थी, गाड़ी बंगला सब कुछ था। अगर कोई आम आदमी होता तो घर बैठे आराम से आराम कर रहा होता, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा किया जो उसे देखकर पूरा देश हिल गया। क्या किया उन्होंने? उन्होंने अपने आईएएस पद से इस्तीफा दे दिया और अपने इस्तीफे में लिखा कि बिना काम के सैलरी लेना भी एक प्रकार का भ्रष्टाचार है। मुझे जनता की सेवा करनी थी, मुझे मुफ्त की मलाई नहीं खानी है। सोचो, जिस कुर्सी के लिए लोग करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, उसी कुर्सी को उन्होंने लात मार दी। उन्होंने कहा कि वहाँ मेरे उसूलों की शायद जगह नहीं थी। सलाम है ऐसे इंसान को। हमें रील वाले नहीं, रिंकू सिंह राही जैसे रियल हीरो की ज़रूरत है, जो सिस्टम से लड़ने के लिए हमें प्रेरित करते हैं। अगर सिस्टम को बदलना है तो उंगली उठाना बंद करो। रिंकू सिंह राही सिर्फ एक नाम नहीं है, बल्कि उस बात का सबूत है कि अगर तुम्हें सिस्टम से लड़ना हो तो तुम्हारे अंदर इरादे मजबूत होने चाहिए।